पर्दा किया है मैंने, मरा नहीं हूं मैं, खुशबू बन के जिया में महका करूंगा मैं। मजलिसे मुल्क की दीवारों से कह दो, पोते की जुबां से अब महका करूंगा मैं। संभल के मरहूम सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जीते जी कुछ इस तरह अपनी राजनीतिक विरासत एमएलए पोते जियाउर रहमान बर्क के नाम पर कर गए हैं। समाजवादी पार्टी की चिंताओं के बीच संभल में जियाउर रहमान ने टिकट पर दावा भी ठोंक दिया है, तो दूसरी ओर जेल में बंद समाजवादी दिग्गज आजम खां की बहू सिद्रा अदीब खान भी लोकसभा चुनाव से पहले सियासी तौर पर सक्रिय नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी रामपुर के गढ़ में वापसी के लिए आजम की बहू सिद्रा अदीब और संभल सीट पर कब्जा बरकरार रखने को शफीकुर रहमान बर्क के राजनीतिक वारिस जियाउर रहमान को टिकट दे सकती है। बात पहले रामपुर संसदीय क्षेत्र की करते हैं, जो कभी समाजवादी पार्टी का अवैध दुर्ग माना जाता था। 3 दशक बाद यह पहला समय आया है जब आजम के परिवार में कोई विधायक और सांसद नहीं बचा है। साधारण परिवार के आजम खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद 1980 के दशक में रामपुर की राजनीति में कदम रखा था और उस समय दिल्ली तक बड़ी राजनीतिक ताकत माने जाने वाले रामपुर के नवाब खानदान के आगे बीड़ी कपड़ा रिक्शा मजदूरों की यूनियन खड़ी कर सियासी कदम आगे बढ़ाया था। अपनी फायर ब्रांड शैली और जमीनी राजनीति से आवाम के दिलों में गहरी पैठ बनाने के साथ ही आजम ने नवाब खानदान का वर्चस्व खत्म करके दिखाया। जनता दल सेकुलर, लोकदल और जनता दल के बाद 90 के दशक में वो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और नेताजी मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी सरकारों में सबसे पावरफुल नेता माने जाते थे। 2022 विधानसभा चुनाव तक रिकॉर्ड 10 बार विधायक रह चुके आजम खां मुलायम सिंह अखिलेश यादव सरकारों में हर बार कद्दावर काबीना मंत्री की भूमिका में भी नजर आते थे। समाजवादियों से रिश्ते खराब होने पर बीच में उन्होंने सपा छोड़ भी दी थी, मगर बाद में फिर से समाजवादी पार्टी से जुड़ गए और जेल में बंद होने के बाद भी वो समाजवादी कैंप के बड़े नेता माने जाते हैं। रामपुर में आजम खां की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में रामपुर सीट भाजपा के डॉक्टर नेपाल सिंह ने जीती थी, मगर इसके बाद जब 2019 में खुद आजम खां मैदान में उतरे तो उन्होंने भाजपा उम्मीदवार मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा को 1,09,000 से भी अधिक वोटों से शिकस्त दे दी थी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आजम ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। 2017 में प्रदेश के अंदर योगी सरकार बनने के बाद से कानूनी झंझावात झेल रहे आजम खां लोकसभा सीट छोड़कर रामपुर में अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम नहीं रख सके। इसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपाई चेहरा घनश्याम लोधी ने आजम खां के करीबी सपा उम्मीदवार आसिम रजा को पटकनी दे डाली थी। 2022 में अपनी परंपरागत रामपुर शहर सीट से विधायक निर्वाचित हुए आजम खां को हेट स्पीच मामले में दोषी पाए जाने के बाद विधानसभा से सदस्यता गंवानी पड़ गई। स्वार सीट से विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी एक मामले में अयोग्य करार दे दिए गए। मौजूदा समय में आजम खां के अलावा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम विभिन्न मामलों में जेल में बंद चल रहे हैं। आजम के बड़े बेटे अदीब आजम खान भी कानूनी मसलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में आजम खान की बहू और अदीब आजम की पत्नी सिद्रा अदीब पूरी सक्रियता से मुखर होकर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। 2022 के बाद ससुर की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद माना जा रहा था कि रामपुर उपचुनाव में आजम परिवार से समाजवादी टिकट पर सिद्रा अदीब मैदान में उतरेंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका और आजम के करीबी नसीर खां प्रत्याशी बने। आजम के बेहद खासम खास बताए जाने वाले नसीर खां को भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। मौजूदा समय में रामपुर शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बात को बखूबी समझते होंगे कि आजम खां के कानूनी रूप से मुश्किलों में होने के बीच उनके जैसा दूसरा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो रामपुर लोकसभा चुनाव में सपा को कोई ताकत वापस दिला सके। ऐसे में सियासी हलकों में सबकी निगाहें आजम की बहू सिद्रा अदीब पर टिकी नजर आ रही हैं। चर्चा है कि रामपुर के चुनावी रण को भावनात्मक मोड़ देने के लिए समाजवादी पार्टी आजम खां की बहू सिद्रा अदीब को मैदान में उतार सकती है, जो पढ़ी लिखी होने के साथ
अच्छी राजनीतिक समझ भी रखती हैं और सामाजिक तौर पर सक्रिय भी दिखाई देती हैं। हालांकि सिद्रा अदीब की राजनीति में एंट्री के लिए अखिलेश को आजम की परमिशन का इंतजार होगा, क्योंकि बगैर उनकी मर्जी के समाजवादी पार्टी इस बारे में सोच भी नहीं सकती है। दूसरी ओर रामपुर से सटी संभल लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी नई चिंता में नजर आ रही है। देश के सबसे बुजुर्ग सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बीमारी के चलते अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हो चुका है। शफीकुर रहमान बर्क मुरादाबाद संभल की ऐसी राजनीतिक ताकत थे जो किसी भी काल और परिस्थिति में अपनी जीत का झंडा बुलंद रखते थे। कई बार विधायक और सांसद रहने के साथ शफीकुर रहमान बर्क बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रह चुके थे। 1967 से 2019 तक शफीकुर रहमान बर्क की जगह इस मुस्लिम बहुल बेल्ट में दूसरा कोई नेता नहीं ले सका था। 2014 की मोदी लहर में बर्क जरूर संभल में भाजपा उम्मीदवार से पराजित हो गए थे, मगर वर्ष 2019 में वह सपा बसपा रालोद के गठबंधन से फिर चुनाव जीतकर सबसे अधिक उम्र के सांसद बने थे। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने संभल के मौजूदा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को फिर से अपना प्रत्याशी घोषित किया था, मगर चुनाव से पहले ही वह दुनिया को अलविदा कह गए। सांसद शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद संभल में अब यह चर्चा सबकी जुबान पर है कि समाजवादी पार्टी अब किसे लोकसभा प्रत्याशी घोषित करेगी। सांसद शफीकुर रहमान बर्क अपने पोते जियाउर रहमान बर्क में अपना राजनीतिक अक्ष देखते थे और उन्हें विरासत देने की बात पहले ही कह चुके थे। संभल की कुदर की विधानसभा सीट से सपा की टिकट पर जीत दर्ज करने वाले जियाउर रहमान बर्क मरहूम सांसद शफीकुर रहमान के पोते हैं और संभल सीट से टिकट के प्रबल दावेदार बनकर सामने आ चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद राजनीति में एंट्री करने वाले जियाउर रहमान बर्क ने दादा के गुजर जाने के बाद लोकसभा उम्मीदवारी के लिए अपना दावा भी ठोक दिया है। संभल से सपा की टिकट के लिए कुछ और भी दावेदार बताए जाते हैं, जिनमें एक विधायक का नाम भी शामिल है। देखना यह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने सैफई परिवार की तरह संभल और रामपुर की सियासत में विरासत को आगे बढ़ाते हैं या फिर फैसला कुछ और लेते हैं।